स्वागत है आप सभी का न्यूज नेशन की सामाजिक सरोकार वाली इस खास मुहिम में, जिसमें तर्क और तथ्यों के आधार पर कथित बाबाओं के चमत्कार और पाखंड का सच उजागर करना हमारा मकसद है। विज्ञान की कसौटी पर परख कर हकीकत दिखाना हमारा मिशन है। बात ऐसे चमत्कार और दावों की होगी जिसका आडंबर रचकर भोले भाले लोगों को भ्रमजाल में कैसे फंसाया जा रहा है। क्या है कथित बाबाओं के चमत्कार के दावों की हकीकत? सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। तथाकथित बाबाओं का भ्रमजाल, चमत्कार के नाम पर गजब माया जाल। कोई पर्ची निकालकर चमत्कार का दावा करता है तो कोई भूत प्रेत को काबू करने का दम भरता है। कोई शक्ति और साधना का दिखावा करके खुद को ईश्वर बताने लगता है तो कोई शरीर में देवी के वास होने का छलावा करता है। ऐसे बाबाओं का भंडाफोड़ न्यूज नेशन पर लगातार हो रहा है। बाबा, मौलवी, पादरी, पास्टर और कथित प्रोफेट्स के इस अंधविश्वास वाले मकरजाल का खेल बेनकाब हो रहा है। आज हमारे शो में मैजिशियन कुलदीप मिश्रा बताएंगे कैसे कोई बाबा अचानक आग जलाकर लोगों को ठग रहे हैं। अभी देखिए रुमाल में भी आग लग गई आपके में। आप देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक इसे देख रहे हैं और यहाँ पर और ये सच्चाई है कि मैं, आप जितने भी लोग बैठे हैं, किसी के कपड़ों में फूंक मार के आग लगा सकता हूं। ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। तो ये क्या, ये चमत्कार की ट्रिक से चमत्कार का कोई चमत्कार नहीं है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, टेक्निक है, जादू है, जादू है। आज हम ऐसे बाबाओं की पोल भी खोलेंगे जो अचानक हाथ में भभूत लाकर पाखंड का व्यापार कर रहे हैं। हमारे शो में मैजिशियन राकेश राजकुमार ने टिश्यू पेपर में आग लगाकर सोने की चेन बना दी, लेकिन यह सिर्फ एक ट्रिक का कमाल था। डबल कर देते हैं, सोना लाओ तो डबल कर देते हैं या फिर पैसे डबल कर देते हैं, ऐसा कुछ। तो मेरे पास एक फ्लैश पेपर है और एक मैंने गोल्ड प्रोड्यूस किया है, यानी कि गोल्ड बनाया है इस पेपर से। हमारे शो ऑपरेशन पाखंड में कई ऐसे बाबा, मौलवी और पादरियों का पाखंड सामने आ चुका है जो भूत प्रेत भगाने के नाम पर छलावा कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे जिसको लेकर दैवीय शक्ति होने या तंत्र मंत्र की सिद्धि का दावा किया जाता है, दरअसल वो एक ट्रिक है। और टाइट। श्रवण, क्या करना आपने? ये हाथ को मेरे बांधिए, ऊपर से गांठ लगाइए फटाफट। मैम प्लीज आगे लाइए उसको। मेक अ नोट। पता नहीं, लेकिन आज पयो दीदी मेरे ख्याल से आपकी खैर नहीं है ये। ब्रदर, अब ये बिल्कुल टाइट। 2 3 इतना हो गया, बहुत। इतनी देर में तो, इतनी देर में तो जादू बाहर रहता है। चमत्कार आंखें खोल दे में क्या है खास, आगे देखिए। चमत्कार के तमाम दावे आपने देख लिए, ऐसे ऐसे बाबाओं का खेल आपने देख लिया जो आडंबर की आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं। ऐसे में हमने बीड़ा उठाया है ऐसे चमत्कार को विज्ञान की कसौटी पर परखने का, ताकि अंधविश्वास के भ्रमजाल में फंसने से समाज को बचाया जा सके। और इसी कड़ी में आज हमने 3 माइंड रीडर्स को अपने शो में बुलाया है। आप इन्हें जादूगर भी कह सकते हैं। वो ये बताएंगे कि चमत्कार के दावों के पीछे का विज्ञान आखिर क्या होता है। जी हां, इसके पीछे बाकायदा एक विज्ञान होता है और इसके पीछे एक ट्रिक छिपी होती है जो आज न्यूज नेशन में इसी स्टूडियो में आप लाइव देखेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हमारे जो गेस्ट हैं उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। कुलदीप मिश्रा जी सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप मिश्रा जी को और क्या कहा जाता है कुलदीप मिश्रा जी आपको? जादूगर कुमार। जादूगर कुमार, और आपने इनका नाम सुना होगा, जादूगर कुमार के नाम से ये जाने जाते हैं और लगभग 40 सालों से भी ज्यादा का अनुभव है इनका। ये जो जादूगर या चमत्कार दिखा रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। अमर सिंह, जो लगातार आप न्यूज नेशन के ये स्पेशल सेगमेंट में आप उनको देखते हैं, माइंड रीडर हैं, आज जादूगर भी आप इन्हें कह सकते हैं। और राकेश राजकुमार भी हमारे साथ हैं, ये भी मैजिशियन हैं, माइंड रीडर भी आप इन्हें कह सकते हैं। ये हमारे दर्शकों को जादू दिखाने वाले हैं। तो ये उसे ध्यान में रखकर आप दिखाइएगा
कि ताकि लोग भी अनुभव कर पाए कि अरे हाँ, फलाना गांव में हमने भी सुना था, ऐसा हुआ था। बड़े चमत्कारी बाबा थे वो। तो वो बाबा थे या ढोंगी थे, चमत्कार कर रहे थे या पाखंड कर रहे थे, वो एक्सपोज हो जाए आज। पहली बात तो ये कि सनातन हमारा जो संस्कृति है, इसमें संत, बाबा, ढोंगी ये सब अलग अलग शब्द हैं। जो रियल में संत हैं उनको हम ढोंगी नहीं कह सकते। मेरा अपना मानना है, मेरे अपने विचार हैं। संतों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में अगर कोई व्यक्ति भ्रम जाल फैला के जनता को भ्रमित करके पैसा ऐंठता है, रकम ऐंठता है और आपको गुमराह करता है, उसे हम पाखंड का दर्जा देते हैं। अक्सर मैं 2-4 चीज़ें अभी आपको बताऊंगा कि कई बार लोग क्या होता है कि लोग कह देते हैं आपके मतलब कारोबार में बंदिश है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, वो किसी तथाकथित तांत्रिक या कोई बोर्ड देखा। आजकल बोर्ड की अखबार में भी बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, वहाँ भी लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो सुबह की झाड़ू लगा के मिट्टी ले आना वहाँ की अपनी दुकान की, अब आपसे मिट्टी मंगवा ली, एक छोटी सी पुड़िया बना दी, उस पुड़िया को कहीं कुछ किया। मैं सिंपल आपको एक बता रहा हूँ, जैसे ये देखिए, थोड़ी सी मिट्टी बना के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ आपको। और ये कहीं उन्होंने आपकी मिट्टी जो मंगाई थी आपसे, वो लगा के वही मिट्टी आप उसकी लाए हो, यहाँ पे रख दो। आप ये एक्ट कर दिखा रहे हैं। मतलब एक मैं चाहती हूँ कि अगर आप एक्ट कर रहे हैं तो आप खड़े होकर कर पाए, ताकि हम इसको ढंग से कवर कर लें। अच्छा, जी जी। तो अब सपोज दैट, और एक चीज़ लोग और कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर आप किसी के ऊपर कुछ किया हुआ है, कुछ ऐसा है, तो आप उसका पहना हुआ कपड़ा ले आना। हाँ, तो कोई तो अगर आपको आम बात है ऐसे जो एक अक्सर होता। हाँ। तो अगर आप में से किसी के पास कोई हैंकी वगैरह है तो दे दीजिए मुझे। हाँ, दे दो। तो जैसे मिट्टी आपके उससे मंगाई थी, ये आप देख रहे हैं आपकी मिट्टी का क्या पोजीशन हो गया, जो आपकी दुकान से मंगाई गई थी। मतलब कप हैंकी उनका, इसमें ऐसा क्या था? और आपने ऐसे झाड़ा और उसमें आग लग गई। आग लग गई। अब ये जो हैंकी है आपका है, मेरा नहीं है, और शायद आपसे पहले आप मुझसे मिले भी नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा स्पेशल कुछ किया हो। तो इसमें हम फूंक मार के अभी देखिए रुमाल में भी आग लग गई आपके में। आप देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक इसे देख रहे हैं, और यहाँ पर, और ये सच्चाई है कि मैं, आप जितने भी लोग बैठे हैं, किसी के कपड़ों में फूंक मार के आग लगा सकता हूं। ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। तो ये क्या, ये चमत्कार की से चमत्कार का कोई चमत्कार नहीं है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, टेक्निक है, जादू है, जादू है। आप इसे मंच पर परफॉर्म करते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं। और जब आप भावनाओं के साथ जुड़कर लोगों के साथ इस पर बात करते हैं तो वो आपको बाबा और चमत्कारिक बाबा। आपने तो रुमाल ही जला दिया, आपका तो रुमाल ही जल गया। कोई बात नहीं, मैं रुमाल आपको अपना देगा। नहीं, खैर मजाक की बात है। लेकिन ये जो आपने अभी कर दिखाया, ऐसे तो गांव देहात में बहुत लोग होते हैं। गांव में मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरा 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है जी। और मैंने अपनी सबसे ज़्यादा जो लाइफ के शो हैं, एल्यूजनिस्ट मैं रहा हूँ, एल्यूजन शो मैंने किए हैं। मैंने ट्रक गायब किया है, एलिफेंट वैनिश किया, हाथी गायब अपने मन से करता था मैं, मारुति कार वगैरह, सब बड़ी नॉर्मल बात है मेरे लिए गायब करना। लड़की को काट के 3 टुकड़े करना, फिर जिंदा करना, तो ये सब बड़े मतलब नॉर्मल सी चीज़ें हैं हमारे लिए। क्या वो सब ट्रिक होता है लड़की को 3 टुकड़ों हाँ, में टोटल काट साइंस देते है, हैं? टोटल साइंस है। पहली बात तो ये, मुझे जोश बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है अपने दर्शकों में। आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये ट्रिक अगर अच्छी लगी तो तालियों के साथ आपको उत्साह बढ़ाना चाहिए आपको, और कोई बात अच्छी लग रही है तो उस पर भी मुझे अभी भी आवाज नहीं आई। धन्यवाद आपका कुलदीप जी, आपके पास फिर से मैं आऊंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले, मैं आपको माइंड रीडर बुलाऊं या आज मैजिशियन बुलाती हूँ, या इसका मिश्रण करके आप कुछ दिखाएंगे कैसे माइंड को रीड करके जादू किया जाता है? अमर, मैं दर्शकों को बता दूं प्रयोदी जी कि जादू, मेंटलिज्म, एस्केपलॉजी, माइंड रीडिंग, इल्यूजन, ये सब के सब एक पार्ट है जादू के ही। सो वी ऑल आर जादूगर। हमें जादूगर कहलाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए जी, ठीक है? हम जादूगर हैं, हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो जादू से ही हुई है। तो आज आप क्या ट्रिक कर रहे हैं? मैं यहाँ पे जो करने वाला हूँ, मैं विश्वास की बात हम लोग कर रहे थे, जैसे हमारे आदरणीय सर ने कहा
कि गुरु बहुत जान के बनाना चाहिए। तो हमारे में एक कहावत भी है, शायद मैंने पढ़ा भी कहीं पर, कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। लेकिन हम आज बात करने वाले ट्रिक की, परफॉर्मेंस की। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि आज तक जो भी मैंने परफॉर्म किया उसमें कंट्रोल शायद मेरे पास रहता था, राइट पयोधी जी? एक मेंटली तौर पे आपने देखा होगा, तो कंट्रोल सारा मेरे पास रहता था। आज जो मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज कंट्रोल मेरे हाथ में हो ही ना, बिल्कुल। आज जो करे वो बिल्कुल फ्री चॉइस हो, आप लोग परफॉर्म करें, ठीक है? सो पयोधी जी, मैं चाहता हूँ कि आज आप भी माइंड रीड कर सकते हैं, पता है आपको? आप भी माइंड रीड हो सकते हैं। तो मैं सारा आपका माइंड रीड कर लूं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं दिखाऊं कि कैसे माइंड रीड होती है। पयोधी जी, पयोधी जी, क्या आपको पता है व्हाट आई एम राइटिंग हियर? नो। हाँ? नहीं, मैं No? देख ही नहीं सकती। एग्जैक्टली नो। आपको पता था कि यहाँ नो लिखने वाला हूँ मैं? आपका क्वेश्चन आपको पता था कि आप क्या पूछेंगे और मेरा उस पर रिएक्शन क्या होगा, ये आपको पता था। यही है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, 1 से लेके 6 के बीच में कोई नंबर बोलिए। एक बोल दूं या मन में? हाँ जी, बता दीजिए। 5। मैं यहाँ पे नंबर 5 टाइप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 5। ठीक है। इसी तरीके कुछ एनवेलप्स है मेरे पास, लेकिन इनका हम इस्तेमाल क्या करने वाले, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन पयोधी जी, मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। हाँ, बिल्कुल। हेल्प ये चाहिए मुझे आपसे कि मेरे पास में कुछ एनवेलप्स के अलावा कुछ और चीज़ भी है यहाँ पे। आई हैव सम डमी फोन्स, राइट? आप ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, एक बार चेक करेंगे। ये सारे के सारे कुछ डमी फोन्स है मेरे पास, ठीक है? ठीक है। सो कितने पीस है पयोधी जी? 5। ये पांच कुछ डमी फोन है। यस, 5 कुछ यहाँ पे डमी पीस हैं। अब हम करने क्या वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ में अब डोंट टेल मी कि इन सबको एक साथ आप तोड़ने वाले हैं थोड़े से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इसके लिए भी, ठीक है? ये एनवेलप लीजिए मैम, प्लीज़ एक डालिए उसमें करके। ठीक है। यहाँ पे ना एक स्टेपलर भी होगा मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि आप उसको स्टेपल भी कर दीजिए साथ साथ में, ठीक है? लेकिन इसके साथ में क्यों ना हम इसको इंटरेस्टिंग बनाए। पयोधी जी, मे आई यूज योर फोन? आपको फोन मिलेगा? इसको भी आप स्टेपल कर सकते हैं। वेरी गुड, ये रख सकते हैं यहाँ पे। हो गए वैसे ही, ठीक है। सो आप सबने देखा कि यहाँ पे कुछ डमी फ़ोन के बीच में फ़ोन है, राइट मैम? इन पे हमने नंबर लिखना था, तो हम यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हैं। लाइक हमने वहाँ पे 5 लिखा हुआ था। आप में से कोई नंबर बोलेगा 1 6 के बीच में? 3। ये नंबर 3 रैंडम, ठीक है मैम, होल्ड इट। आपने 5, आप बताएं कोई और? आप सब बता सकते हैं मुझे। एक में सब में लिखा हुआ था, ये इसमें लिखा हुआ था, पकड़ लीजिए आप। नंबर 2। ऑडियंस, मैं चाहता हूँ आप यहाँ से कोई भी आए इसको मिक्स कर सकता है। आप आएंगे प्लीज़। लेकिन इन सब के बीच में जब तक आप मिक्स कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? हर्षिका। हर्षिका, कैमरे की तरफ देखिए। ओके, मिक्स कीजिए इसको आप। मिक्स कर दिया, ठीक है। पयोधी जी, आई हैव अ डाइस, राइट? इसमें कितने नंबर्स होते हैं? सारे नंबर्स 1 से 6 के भी होते हैं। हाँ। एक बार चेक कीजिए, सारे नंबर्स हैं, कोई कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? हाँ, नहीं। ठीक है। वो कितने एनवेलप है वहाँ पे? 6। हर एक नंबर का अलग अलग
हर एक डाइस में नंबर अलग होगा, ठीक है। पयोधी जी, मैं चाहता हूँ कि विश्वास, अब यहाँ पे आप कितना विश्वास करते हैं मुझ पे एक मेंटलिस्ट के तौर पे? मेरा फोन वापस मिलेगा ना? मुझे नहीं पता। एक मेंटलिस्ट के तौर पे यकीन तो करते हैं कि जो करूँगा सही करूँगा? बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड। सो ये एक डाइस है जो नॉर्मल डाइस है, इसको आप पकड़िए अपने हाथ में, आप ऐसे ऐसे रोल कीजिए, ठीक है। और आप चाहो तो उसको नीचे करें, यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ठीक है। क्या नंबर आया? 4। नंबर 4, ये नंबर 4 आया। हाँ। नंबर 4 आया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसमें नंबर 4 दीजिए, नंबर 4 दीजिए, नंबर 4 दीजिए, ठीक है। ये फ़ोन नंबर 4 आया है, मैं इसको यहाँ अलग रख देता हूँ, ठीक है जी। नंबर 4 सबको दिख रहा है, ठीक है। ये लीजिए मैम, किसी को आइडिया नहीं कि क्या नंबर आने वाला है और किस मिनट का फ़ोन है, राइट मैम? अगेन रोल दिस, छोड़िए, 4। फिर से नंबर 4 है, दोबारा कर सकते हैं आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं मैम। नंबर चेंज आना चाहिए, 4 तो हमने निकाल दिया, साइड कर दिया। 4 वाई? नंबर 4 में मेरा फोन है। नंबर 4 ऐसा क्यों हो रहा है? नंबर 4 में मेरा फोन है। ऐसा पता नहीं मुझे, पकड़िए इसको आप पहले। किसी को कोई आइडिया नहीं है ऐसे क्या नंबर है? यहाँ पे इसमें मुझे देखने दो पहले, इसमें कोई झोल तो नहीं है? बिल्कुल झोल एक बार नहीं चेक कर लेते हैं ना अपनी। अच्छा, क्या पता आपके नंबर बार बार 4 आ रहा है, क्या पता वो चीज आपको बार बार इंट्यूशन कर रही है। तो इसमें मैं सारे चाहता हूँ कोई और यहाँ पे ट्राई करे, प्लीज आप आए। आपका नाम क्या है? प्रिंस। प्रिंस, आप यहाँ ऐसे पे घूम आइए। जाइए। प्रिंस को लीजिए, अपना फ़ोन अपनी पॉकेट डालिए, पहले इसको ऐसे हाथ में रोल कीजिए, हाथ में रोल कीजिए, हाँ। अच्छा, प्रिंस ऐसे चेक कर रहे हैं, वो भी चेक कर रहे हैं। ऐसे हाथ को फ्लैट कीजिए और कोई भी नंबर सामने ऊपर रखिए टॉप पे, देखिए क्या आया? 6 चेंज हुआ ना? हाँ जी। एटलीस्ट वो नंबर चेंज होगा, जाहिर सी बात है। आप चाहो तो नीचे रख सकते हो, आपको लगता है तो। देखो हर बार ऐसा क्या है नंबर कि 4 जब हो रहा था, मैं पता नहीं क्यों नहीं था। नंबर 1 दीजिए मुझे, नंबर 1। किसी को आइडिया नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। नंबर 1 आया था, फेंक दिया मैंने। किन का फोन होता उसमें? ट्राई करें पयोधी जी, प्लीज अपने हाथ से, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क है तो। मेरा नहीं। थैंक गॉड, थैंक गॉड। अगला नंबर रोल कीजिए आप प्लीज। ये देखिए, ये फोन फिलहाल मेरा नहीं है, लेकिन ये डैमेज हो चुका है। नंबर 6 प्लीज, नंबर 6 फटाफट। मैंने कहा था आज जो भी एक्ट होगा पयोधी जी वो मेरे कंट्रोल से बाहर होगा, ये कंट्रोल में मेरे नहीं डाइस है। मेरा नहीं है। आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं। हाँ हाँ। ओके प्लीज या रोल दिस अगेन। ये डैमेज हो गया, ये भी अगेन। अगर नंबर 4 आया तो आप नंबर 5 प्लीज। नहीं, ये तो मेरा नहीं है, ये तो मैंने रखा था, मुझे पता है। ओके ठीक है, हम एक बार वार करेंगे कंफर्म करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि आपने बाद में रखा था, सॉरी आपने पहले रखा था ना। ये देख लिया था एनवलप मैंने, हाँ, इस पे नंबर 5 नंबर 5 था ना, क्योंकि मैंने बोला था इसलिए मुझे याद ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं। अगेन ब्रदर रोल प्लीज। नंबर 3 मुझे डर लग रहा है वैसे इसमें शायद हो सकता था। प्लीज एक बार नॉट माइन। लास्ट रह गया है, ऑप्शन देता हूं आपको। ये दोनों यहाँ पे एनवलप रखे हुए हैं, चूज कीजिए आप में से कोई एक। मेरा किसमें ये बताओ। नहीं 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 नहीं, चूज एनी वन नंबर, ये फ्री चॉइस है। पक्का आपकी बात चेंज तो नहीं करना? फोर फाइनल, क्या बोलते हो मैम? चलिए हम किसी इसीलिए ना ये कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए वी आर यूजिंग अ डाइस।
कंट्रोल से बाहर था आज मेरे, जो भी एक्ट हुआ, आई एम नॉट कंट्रोलिंग। बच गया मेरा फोन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लेकिन ये बहुत अमेजिंग था। ये थैंक यू सो मच। और ये मैं पहले अपना फोन देख लूं एक बार। रियल, बिल्कुल, ये आपका है तो आप ही इसको ओपन कीजिए मैम, प्लीज। प्लीज। मिल गया मुझे मेरा फोन। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हुए आपने देखा ये कमाल का एक्ट, तो आपने दोनों चीजों को देखा, समझा। हमारा यही मकसद है कि हम आपको बताएं कैसे मेंटली आपको हिप्नोटाइज कर लिया जाता है, फिर डील किया जाता है, एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, आपकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं जब कोई चीज़ आपकी जुड़ जाती है, और कैसे फिर सही समय पर उसे ग्रैब किया जाता है ऐसे बाबाओं और पाखंडुओं के जरिए। और अब हमारे तीसरे मेहमान राकेश राजकुमार का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। राकेश, अभी हमने 2 ट्रिक देखी, हमने उनको अलग अलग जॉनर की थी वो दोनों। उसमें हमने कैसे इल्यूजन के साथ या फिर मेंटल प्रेशर में जब आप आते हैं तो कैसे आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं वो देखा, और एक वो बहुत छोटी सी ट्रिक थी लेकिन बहुत कारगर थी कि आप कपड़ा ले आइए, हम बता देंगे वो कहाँ गए हैं, या आप कुछ ऐसी चीज़ ले आइए उनके बारे में तो हम ये जानकारी दे देंगे कि क्या हुआ है। तो ऐसी चीज़ें पाखंडी करते हैं, आडंबर जो करते हैं वो लोग इन्हीं का सहारा लेते हैं। आप आज क्या ट्रिक हमें दिखाने वाले हैं जो ये कनेक्ट कर पाए कि कैसे लोगों को कैसे लोगों को बहलाया जाता है, कैसे उन लोगों को उनके साथ पाखंड किया जाता है? बिल्कुल, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हमारे देश में 64 परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, जिसमें से एक है जादू। तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा बहुत सी जगह कि कोई बाबा चलता हुआ आया है और किसी को भी रोका, उसने कहा कि कुछ पैसे दे दो या फिर कुछ भी मांगा, और उस पैसे को लेके उसने डबल कर दिया। लोग लालच में आ जाते हैं कि इसको मैंने 10 रुपये दिए, उसने मुझे 500 करके दे दिया। लेकिन फिर वही बाबा उनसे वो 500 रुपये के साथ बाकी पैसे भी उनकी जेब से निकलवा लेता है। तो ये आप एक्ट कर दिखाने वाले हैं क्या ऐसा? उससे रिलेटेड ही रहेगा। शुरू करें? हाँ बिल्कुल। तो मेरे पास एक फ्लैश पेपर है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास एक लाइटर भी है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा कुछ भी डबल कर देते हैं, सोना लाओ तो डबल कर देते हैं या फिर पैसे डबल कर देते हैं, ऐसा कुछ। तो मेरे पास एक फ्लैश पेपर है और एक मैंने गोल्ड प्रोड्यूस किया है, यानी कि गोल्ड बनाया है इस पेपर से। मैं क्या इसे देख सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक टिश्यू जलाया था अभी? यस, टिश्यू जलाया था, उसमें से गोल्ड चेन निकली है। हाँ जी। हालांकि असली नकली तो बात की बात है, लेकिन ये 100% ओरिजिनल है। तो उसके अंदर होगा ये तो। एक्चुअली मैंने टिश्यू के अंदर रखकर लाए होंगे ना, वही होगा। फिर आपने उसको उसमें आग लगाई। मैंने टिश्यू दिखाया था ना ऐसे करके कि उसमें कुछ भी नहीं था। वो तो ऐसे छोटा छोटा गुड़मुड़ करके ना ऐसे पुड़िया बना तो इसको पुड़िया नहीं बना सकते ना, डैमेज हो जाएगा अगर पुड़िया बनाएंगे तो। और टिश्यू चल गया। बिल्कुल, पूछिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर इसमें गोल्ड नहीं होता उस टिश्यू में, तो कई बार आपने देखा होगा सभी ने, बिल्कुल, कि जो कागज़ होता है या फिर टिश्यू होता है, अगर उसे जलाते हैं तो वो फ्लो करते हुए जाता है, मतलब कि पेपर की लहराते हुए। बहुत तरीके की आती है। बट ये तो तुरंत गिर गया था आपके हाथ से। तुरंत नहीं, मैंने थ्रो किया था तब निकला था। हाँ, तो आपने वही तो एक ट्रिक, मतलब आपने फेंका ना उसे नीचे। मतलब आपको समझ में आई ट्रिक है ये? हाँ, समझ में आई। कैसी होती है? बाबा के पास बहुत अच्छी ट्रिकी होती है। कोई अच्छी बाबा होगा लगी तो तालियां बजा दीजिए। बट इसे बाय एनी चांस आपके पास कोई भी एक नोट होगा 10 या 20 रुपए का, कोई भी? मैं कैश रखता नहीं। कोई भी आप में से, कोई ऑडियंस में से किन्हीं के पास हो? बिल्कुल सर, ये 200 रुपए का नोट है, आपका है, मेरा नहीं है। किस तरीके से बाबा इसको कन्वर्ट करते हैं मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। इसके ऊपर नंबर है 813। मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल आपके पास खड़ा हूँ। मैं इस नोट को फोल्ड करूंगा, हाथ मेरे बिल्कुल खाली है। मैं इसको जितने बारी फोल्ड करूंगा आपको दिखाऊंगा कि अभी भी 200 का है। 200 का ही है मैम? हाँ। ओके, मैं एक फोल्ड और करने वाला हूँ। आई जस्ट रब इट लाइक दिस, तो कुछ चेंज हो जाता है। हाँ? मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। I'll open it. Thank you so much. एक्चुअली आप सभी को बता दूं, बाबा जो बाबा होते हैं वो ऐसे ही कमाते हैं। वो लेते हैं 10 रुपए 500 बना के दे देते हैं, देते नहीं है वो वापस ले लेते हैं। लेकिन ये क्या था? ये हाथ की सफाई है राकेश? बिल्कुल मैम, हाथ की सफाई है। ये कुछ आपने ऐसा कुछ किया, चमत्कार हो गया? ये तो चमत्कार, क्योंकि लोगों को तो चमत्कार ही लगेगा ना।
एक्चुअली मैम सब हाथ की सफाई है, कुछ भी नहीं है। आपने कहाँ छुपाए हुए हैं नोट? अपने स्लीव्स में छुपा रखे हैं? मैंने गलती कर दी, मुझे स्लीव्स ऊपर करने चाहिए थे। तो एक बार तालियां हो जाए इस ट्रिक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सो मच मैम। अब दोबारा आपके पास हम आएंगे। आप में से किन्हीं के पास वॉलेट होगा क्या? यस सर, नंबर याद है नोट का? सर ये वॉलेट आपका है, मेरा नहीं है। क्या मैं इस अच्छा, wallet वो के नोट तो अंदर- हमने देखा ही नहीं, कहाँ गया? इस वॉलेट के True, अंदर मैं हाथ true. डाल सकता हूँ? हाथ मेरे बिल्कुल खाली है। इसके अंदर एक नोट है जो कि बहुत देर से, इसके ऊपर नंबर जो था, नंबर क्या था सर, रिपीट करेंगे सर? 813 सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।